Good morning, students. In our today's lecture, we are going to cover the topic internet connection. Now, what is this connection? Connection means joining two or more than two computers in order to share the data. But what is this internet connection? With the help of internet connection, we can enjoy various type of facilities. First of all, we can share the data from one place to another, no doubt. But along with this, we can go for the video conferencing in which we can view the face of one another. Those are going for the conferencing or for the meeting, and they can view the face as well as they can go for the chatting also. A person can go for online shopping by sitting at its home anytime and from anywhere. Distance and time is not the barrier over here with the help of internet connection, as well as online movies, musics can be played and viewed. They can also be downloaded and can be seen later on, as well as searching on any topic can be done, and there is no need to visit any library or explore the books in order to find any topic. By sitting at our home anytime, we can go for searching of any topic, and we can get the or need according to our need the details of the topic, and various other facilities are there with the help of which we can enjoy with the help of the internet connection. Now, how we are getting this facility of internet connection? It is provided with the help of ISPs. The full form of ISPs, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स. ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो हमें इंटरनेट कनेक्शन की फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, और हम वेरियस टाइप ऑफ फैसिलिटीज लाइक ईमेल, सेंडिंग ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन सेकेंड्स, video conferencing, online shopping type of facilities we can enjoy by sitting at our home and any time. Now, various type of internet connections are there. Like first of all, we will be discussing the dial-up connection. अब ये बात उठती है कि डायल-अप कनेक्शन है क्या? डायल-अप मीन्स कोई नंबर डायल करना है ना, जैसे नाम उसका सजेस्ट कर रहा है. तो हाँ जी, यही बात थी. इसके अंदर टेलीफोन लाइंस की हेल्प से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जाता था, और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते थे उनका एक पर्टिकुलर नंबर क्लाइंट को दिया जाता था जो इस फैसिलिटी को लेना चाहता था इंटरनेट कनेक्शन की. वह यूज़र अब जो इंटरनेट कनेक्शन की फैसिलिटी लेना चाह रहा था आईएसपी से, वो एक अपने घर पे बैठे फ़ोन पर एक नंबर डायल किया करता था जो उसके पीसी के साथ अटैच होता था, और वो नंबर डायल करने पे उसका कनेक्शन रिसीव हुआ करता था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से. अगर वो रिसीव कर लेते थे तो इंटरनेट कनेक्शन चालू हो जाता था. that user was able to exchange the data through the telephone lines. कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद ही डेटा को एक्सचेंज कर सकता था. अब जैसे कि टेलीफोन लाइंस की हम बात कर रहे हैं, तो टेलीफोन लाइन और इसका क्या पर्पस था? इसका पर्पस था विद द हेल्प ऑफ विच, एज यू नो, वी वर एबल टू टॉक टू वन अनदर विद अ फ्रेंड्स और रिलेटिव बाय डायलिंग देयर रिस्पेक्टिव नंबर ऑन द फोन. तो जब टेलीफोन लाइन के थ्रू डेटा पास हो रहा है और वो एक ही तार हुआ करती थी, उसी के थ्रू हम लोग डेटा ट्रांसफ़र कर सकते थे, उसी के थ्रू हम लोग कॉल कर सकते थे. मान लीजिए हम इंटरनेट कनेक्शन कर रहे हैं, हमारा इस्टेब्लिश हो गया एंड आई एम ट्रांसफरिंग माई डेटा, लेकिन अगर उसी वक्त कॉल आ जाती है और पर्सन यूज़र उसको अटेंड कर लेता है, तो इंटरनेट कनेक्शन इसमें फिनिश हो जाया करता था, और इंटरनेट कनेक्शन को दोबारा बिल्ड करने के लिए दोबारा से नंबर डायल किया जाता था. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से वो उसको रिसीव किया जाता था, तभी डेटा ट्रांसफ़र हो सकता था. कहने का मतलब कि एक टाइम पे जहाँ तो हम बातचीत कर सकते थे, वॉइस कॉल कर सकते थे, या हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते थे डायल अप कनेक्शन में. और यही इसका मेन ड्रॉबैक था, क्योंकि हम एक टाइम पे एक ही काम कर पाते थे, और कॉल अटेंड कर ली तो इंटरनेट कनेक्शन ख़त्म हो गया, और जब फिर दोबारा से उसका नंबर डायल करना पड़ता था.
as well as the transferring of data speed was also very low. तो ये कमियां देखते हुए another different type of connection came into existence और उसके बाद आया ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसमें भी टेलीफोन लाइन के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये भी डायल अप कनेक्शन था, इसमें भी नंबर डायल करना पड़ता था। लेकिन इसमें ये फैसिलिटी थी कि हम एक ही टाइम पे कॉल को भी रिसीव कर सकते थे एंड वी वर एबल टू गो फॉर द डेटा ट्रांसफ़र आल्सो। ये नहीं था कि हम डायल अप कनेक्शन की तरह कि एक टाइम में एक ही काम कर सकते हैं, या तो इंटरनेट कनेक्शन का डेटा की हेल्प से डेटा ट्रांसफ़र करें या वॉइस कॉल करें। लेकिन अब ISD में ये कमी नहीं थी, नो डाउट हमें डायल अप करके ही नंबर कनेक्शन लेना पड़ता था। अब इसमें डेटा इसके यहाँ पे भी डेटा यूज टू ट्रांसफ़र ऑन द टेलीफोन लाइन्स ओनली। अब एक बात मैं वहाँ पीछे भी बताना भूल गई। अब जैसे कि जो हमारा डेटा कॉल ट्रांसफ़र होता है टेलीफोन लाइन्स पे, वो एनालॉग फॉर्म में होता है, और जो हमारे कंप्यूटर में डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। अब डिजिटल डेटा को अगर हम टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इट मीन्स डिजिटल को एनालॉग में चेंज करना पड़ेगा, और इसको और दोबारा से जब पीसी जहाँ पे रिसीविंग एंड पे जो डेटा कंप्यूटर समझता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, लेकिन जो वायर में डेटा है वो एनालॉग फॉर्म है। इट मीन्स दोबारा से एनालॉग टू हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, डिजिटल करना पड़ेगा। इसलिए हमें एक डिवाइस भी ऐड करना साथ में जोड़ना पड़ता था, डैट यूज टू बी नोन एज मॉडम, जिसका फुल फॉर्म है मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर। वी हैव डन अर्लियर आल्सो दिस टॉपिक, यू कैन गो थ्रू दैट आल्सो इन डिटेल। सो ISDN में हम टेलीफोन लाइन के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र किया करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन इसकी एडवांटेज डायल अप से रिलेटेड क्या था कि हम लोग बातचीत भी कर सकते थे, वॉइस कॉल भी सेंड कर सकते थे एट द सेम टाइम, एंड एट द सेम टाइम वी कैन गो फॉर द डेटा ट्रांसफ़र आल्सो। अब डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस टेक्नोलॉजी में ISDN में लोड कॉइल्स यूज़ किया करती थी, जो आजकल के रिपीटर की तरह काम करता है। मींस सिग्नल को रीबिल्ड करना, रीजनरेट दोबारा से करना कि वो आगे ट्रांसफ़र करने में। लेकिन वो जो होते थे लोड कॉइल्स होती थी, वो हमारे सिग्नल्स को ये मिक्स कर दिया करती थी, और ये लोड कॉइल्स अराउंड 1000 मीटर की दूरी पर हुआ करती थी। तो सिग्नल्स का जो ट्रांसफ़र हो रहा होता था दैट यूज नॉट टू बी सो क्लियर, वो मिक्स हो जाता था, मीन्स डेटा ट्रांसफ़र इतना अच्छे से नहीं हो पाता था। ठीक है, उसकी एडवांटेज थी कि हम वॉइस कॉल और डेटा ट्रांसफ़र एक टाइम पे कर सकते थे, और इसकी डेटा स्पीड भी इंटरनेट डायल अप कनेक्शन से ज़्यादा फास्ट थी। लेकिन ये कुछ कमी हो गई ड्यू टू द सिग्नल्स, है ना, तो ड्यू टू द लोड कॉइल्स। तो फिर इसके बाद इस इंटरनेट कनेक्शन के बाद एक और केम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट वाज DSL इंटरनेट कनेक्शन, दैट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। द फुल फॉर्म ऑफ DSL इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब इसमें भी डेटा यूज टू बी ट्रांसफर, इंटरनेट कनेक्शन मीन्स डेटा यूज टू बी ट्रांसफर थ्रू द टेलीफोन लाइन्स, लेकिन अब हमें नंबर डायल नहीं करना पड़ता था, किसका, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का, और फिर इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, हमारा इंटरनेट कनेक्शन हो पाता था। ऐसा कुछ नहीं था जैसे कि डायल अप कनेक्शन में होता था और ISDN में होता था। इसमें एक ही वायर थी जिसके थ्रू हम लोग अपनी वॉइस भी ट्रांसफ़र कर सकते थे, एज वेल एज वी वर एबल टू ट्रांसफ़र द डेटा आल्सो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इसकी जो स्पीड थी ISDN से कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा थी। इट मीन्स इट वॉज एडवांटेजेबल, हमें बेनिफिशियल था ज़्यादा कंपैरेटिव टू डायल अप कनेक्शन एंड